साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी हद तक चेंज हो रहे हैं। तो इसमें जैसे अगर आपने यूपीएससी ईपीएफओ का पेपर देखा होगा तो इसमें भी जो प्रश्न जिस तरीके से बने हैं, जैसे उन्होंने कहा कि जो स्वार्म ड्रोन्स हैं उनको काउंटर करने के लिए आप किस फ्रीक्वेंसी का यूज़ करेंगे, जीपीएस के टेक्निकल पार्ट तक रीच कर रहे हैं और इवन ड्रोन टेक्नोलॉजी पे काफ़ी अधिक प्रश्न आपके मतलब इस 2025 के प्रीलिम्स में भी पूछे गए हैं। तो ऐसे टॉपिक्स को टैकल करना, अपकमिंग टेक्नोलॉजीज़ के से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उनको अगर आपको टैकल करना है, दूसरे अपने जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे आगे अगर आपको आगे निकलना है तो इस पूरे वीडियो को आपको जरूर से गो थ्रू होना है। इस सेशन के अंदर जो है ड्रोन टेक्नोलॉजी के ऊपर जो बेसिक्स हैं वो कवर्ड है, इसको ध्यान से देखिए और पूरी जो जानकारी है ड्रोन टेक्नोलॉजी के ऊपर उसको आप जरूर से लीजिए और जिससे कि आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं अपने एग्जाम में। लेट्स स्टार्ट। सो हेलो एवरीवन, देखिए आज के टाइम पे जो नया पैटर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं वो समझना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपने इस साल का ईपीएफओ का एग्ज़ाम दिया होगा या क्वेश्चंस देखे होंगे तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो क्वेश्चंस है ना वो सिर्फ इंफॉर्मेशन बेस्ड नहीं है, मतलब कि ये मिशन लॉन्च हो गया या इस तरीके से, जैसे बहुत ही टेक्निकल पार्ट तक रीच कर रहे हैं। और जो अपकमिंग टेक्नोलॉजीज है जैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी है, तो इस पूरे सेशन के अंदर जो बेसिक्स हैं ड्रोन टेक्नोलॉजी के वो आपको आइडिया लग जाएगा। और भी जैसे रिन्यूएबल एनर्जी, कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उनके बेसिक्स पर प्रश्न बन रहे हैं। सिविल सर्विस में भी देखने को मिला और ये क्वेश्चन आप देखिए बहुत ही टेक्निकल है कि एज अ काउंटर मेजर टू ड्रोन सॉर्म अटैक एन इफेक्टिव वे टू यूज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ड्रोन जामिंग टू डिसरप्ट जीपीएस एंड कम्युनिकेशन सिस्टम ऑफ द ड्रोन, इसमें कौन सी फ्रिक्वेंसी यूज़ की जाती है। तो अब इसमें आंसर तो ठीक है, चलो अब आपको पता चल गया होगा, लेकिन अब ये जो क्वेश्चन है या ऐसे जो क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेके, तभी आप आंसर कर पाएंगे जब यू आर अवेयर अबाउट द सर्टेन बेसिक एस्पेक्ट ऑफ ड्रोन टेक्नोलॉजी। तो इस पूरे सेशन के अंदर ज़्यादा बड़ा सेशन नहीं है, इस पूरे सेशन के अंदर ऐसे क्वेश्चन मान लीजिए फ्यूचर में भी अगर यूपीएससी पूछती है तो आप इजीली आंसर कर देंगे। सो इस सेशन के अंदर हम लोग वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट डिफरेंट एस्पेक्ट, जैसे ड्रोन क्या होते हैं, इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, या हम लोग समझेंगे। और एप्लीकेशंस, सर्टेन एप्लीकेशंस हैं उनको भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो है वो आपको डिस्कस किया जाएगा। और ये जो भी हैं, जो भी टॉपिक्स हैं, उनके लिए आपको जो रिवीजन करना है, आपको प्रॉपर तरीके से जो ग्राफिक्स हैं वो भी आपको मिलेंगे और इन ग्राफिक्स के माध्यम से आप तुरंत अपना रिवाइज कर सकते हैं। तो देख लेते हैं पहला जो एस्पेक्ट है, पहला जो कंपोनेंट है कि ड्रोन्स होते क्या हैं और उनके क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स आपके होते हैं। ड्रोन्स या अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स जिसे हम कहते हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हैं, ये रिमोटली कंट्रोल्ड होते हैं, मतलब उड़ रहे हैं, दूर कोई बैठा है वहाँ से उसको कंट्रोल कर सकता है और उसकी स्पीड, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये ड्रोन है और इस ड्रोन को ये एक रिमोट है, उसके माध्यम से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। दैट इज अ ड्रोन। इसका एप्लीकेशन अलग अलग पर्पस के लिए किया जाता है। अब दूसरी बात अगर आती है, दैट इज द की कंपोनेंट। ड्रोन के अलग अलग कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स। तो देखिए ये अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, इनकी इमेजेस भी मैं अभी आपको शो करता हूँ। लाइक फ्रेम होता है, फ्लाइट कंट्रोलर होता है, ईएससी है, ये आगे चल के हम अभी देखेंगे। ऑन बोर्ड कंप्यूटर होता है, कैमरा होता यूज़ होता है, कैमरा गिम्बल यूज़ होता है, जीपीएस यूज़ होता है, प्रोपेलर्स यूज़ होते हैं, बीएलडीएस मोटर्स यूज़ होती है, ऐसे मतलब मोटर्स और ये सब यूज़ होते हैं और तब कहीं जाके आपका ड्रोन बनता है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो जो फ्रेम होता है, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज द फ्रेम। आप कोई भी ड्रोन बनाएंगे तो उसके लिए क्या है, ये पूरा ऐसा फ्रेम बनाया जाता है, उसके ऊपर ड्रोन बनता है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है जिसके माध्यम से ड्रोन आप डेवलप करेंगे। तो पहला जो ऐसा एस्पेक्ट, अगर आप फ्रेम, इफ़ यू टॉक अबाउट द फ्रेम्स, तो जो भी ये फ्रेम है जिसके ऊपर ये पूरा ड्रोन आपका बनेगा, दैट इज बेसिकली अ फ्रेम। तो ये एक फ्रेम हो गया। फिर उसके बाद ये फ्रेम अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, जैसे अलग अलग तरीके से ये फ्रेम हो सकते हैं। इनकी शेप डिपेंडिंग अपन आप किस तरीके से ड्रोन बनाना चाहते हैं, उसका शेप किस तरीके से रखना चाहते हैं, उस बेसिस में इस तरीके जो ड्रोन है वो ड्रोन का जो फ्रेम है वो आप डेवलप कर सकते हैं। ये अलग अलग शेप से, इसको रटना नहीं, बट जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि ड्रोन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कैसे उसको लैंडिंग करना है, कैसे लिफ्ट करना है, क्या उसका पर्पज़ है, उस बेसिस पे अलग अलग जो ड्रोन्स हैं वो आपके उनका शेप बनाया जा सकता है। फिर देखिए इस ड्रोन को मतलब रन करने के लिए आपको मोटर्स की ज़रूरत होती है। तो ये BLDC मोटर्स यूज़ होते हैं। तो ये जो ड्रोन्स हैं इनमें 4 या उससे ज़्यादा मोटर्स होते हैं। ये जो मोटर्स होता है, ये अगर आप देखोगे तो ये मोटर्स होता है, ये मोटर्स रन होते हैं और उस बेसिस में जो थ्रस्ट है, मतलब जिस बेसिस पे ड्रोन लिफ्ट करेगा, उड़ेगा, तो जो थ्रस्ट है वो इन मोटर्स की वजह से ही जनरेट होता है। तो एक ही एस्पेक्ट आपको ध्यान में रखना है।
फिर प्रोपेलर्स होते हैं। प्रोपेलर्स क्या हैं, जैसे अगर आप देखोगे दीज आर द प्रोपेलर्स, अगर ये देखोगे इसके नीचे अंदर मोटर्स हैं, ये प्रोपेलर। प्रोपेलर्स क्या हैं, ये अटैच्ड होते हैं मोटर से। जैसे मोटर है, जैसे आपका घर में पंखा है तो पंखे में क्या है, मोटर है, और अगल बगल जो मतलब मोटर के अगल बगल वो पंखे जो है वो लगे होते हैं, जैसे इस टाइप से शेप में होता है, तो इन्हें हम प्रोपेलर्स बोलते हैं। जैसे ये जो लगे हैं इनको हम प्रोपेलर्स शब्द इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो प्रोपेलर्स क्या है, ये अटैच्ड होते हैं मोटर से, और ये बेसिकली एयर फ्लो जनरेट करते हैं। जब मूव करेंगे दे जनरेट एयर फ्लो, और उसके बाद फिर लिफ्ट जो है वो जनरेट होती है। मतलब इनका इनकी डिफरेंट साइज हो सकती है, कॉन्फ़िगरेशन है वो आपका अलग अलग जो है वो हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप ये देखोगे तो दीज आर द, यहाँ ये मोटर हो गया, और ये इसको हम प्रोपेलर्स बोलते हैं। दीज आर कॉल्ड एज प्रोपेलर्स। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, मतलब मोटर्स हैं और फिर ये प्रोपेलर्स है, तो ये एयर लिफ्ट, जो भी एयर फ्लो चाहिए लिफ्ट करने के लिए, उसके लिए ये आपका इस्तेमाल किया जाता है। मतलब दिस इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट किसी भी ड्रोन की अगर बात किया जाए तो। ये प्रोपेलर्स हो गए। देन इनका अलग अलग शेप हो सकता है, ऐसे दो हो सकता है, ऐसे पंखे टाइप हो सकता है, ऐसे चार हो सकता है, ऐसा शेप हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट है। और इनकी साइज़ भी वेरी कर सकती है, छोटी बड़ी, डिपेंडिंग अपॉन कैसा ड्रोन आप बना रहे हैं, तो उस बेसिस में इनका साइज़ भी जो है वो वेरी कर सकता है। फिर इसके बाद एक आपके पास इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर, शॉर्ट पे ईएससी भी बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, ये कंट्रोल करती है स्पीड एंड डायरेक्शन मोटर के। मतलब एक तो आपका मोटर है, मोटर के ऊपर प्रोपेलर है, प्रोपेलर के बाद ये आपका एक इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर होता है, जिसका काम क्या है कि स्पीड और डायरेक्शन, हर मोटर की जो स्पीड और डायरेक्शन है उसको कंट्रोल करना है। इसके बेसिस पे ये सर्टेन इलेक्ट्रिसिटी के सिग्नलिंग टाइप या पल्सेस जो है सेंड करती है मोटर को, और उसके बेसिस जैसे जो भी इलेक्ट्रिक सिग्नल्स या पल्स जो हैं वो मोटर के पास जाती है, मोटर घूमता है, उससे प्रोपेलर घूमता है, और फिर जो ड्रोन है वो आपका लिफ्ट करता है, ये जो चलता है। तो एक आपका हो गया दैट वी कॉल इट एज ईएससी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है, ईएससी जिसे हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज ईएससी। फिर एक नेक्स्ट पार्ट आता है, ये भी अलग अलग टाइप के होते हैं। फिर एक आता है फ्लाइट कंट्रोलर, अलग से होता है। फ्लाइट कंट्रोलर एक छोटा सा कंप्यूटर होता है जो कि फ्लाइट जो है ड्रोन को उसको पूरा कंट्रोल करता है। मतलब इसमें क्या है, इट रिसीव डेटा, जो भी ड्रोन सेंसर्स अलग अलग होते हैं, अलग अलग जो सेंसर्स ड्रोन में यूज होते हैं उसमें डेटा इसमें जाता है, और ये फिर डायरेक्शन देता है जिससे कि फ्लाइट को कंट्रोल किया जा सकता है। तो इट रिसीव डेटा फ्रॉम ड्रोन का सेंसर्स, जैसे एक्सेलरोमीटर है, ग्राइस्कोप है, अलग अलग जो सेंसर्स होते हैं, उन सेंसर्स से जो डेटा है वो डेटा रीच करता है, और उस डेटा के बेसिस पे जो ड्रोन्स हैं वो आपके रन होते हैं। ठीक है, ये मतलब जो है ड्रोन अपना वर्क एक तरीके से करता है। तो यहाँ पे आपके पास जो है यू हैव अनदर कंपोनेंट जिसे जिसे वी कॉल इट एज फ्लाइट कंट्रोलर। इसके भी कई कई प्रकार के होते हैं, जैसे अलग अलग तरीके के 2.1.5 कंट्रोलर है। डिपेंडिंग अपॉन ड्रोन्स ये कंट्रोलर्स अपने हिसाब से जो है वो इस्तेमाल होते हैं। फिर ये कई में एक सिंपल इंटरफेस होता है, एलसीडी स्क्रीन होता है, जिसके बेस जैसे आप ये देखोगे ना, ऐसा स्क्रीन होता है, ये पूरा अटैच्ड होता है ऐसा। तो ये एक प्रकार से स्मॉल कंप्यूटर की तरह जो है वो आपका होता है। अलग अलग कंप्यूटर्स होते हैं, अलग अलग कंपनीज के कंप्यूटर्स होते हैं, तो कंप्यूटर आपको नहीं दे, बस नाम याद रखना है कि देयर इज़ वन फ्लाइट कंट्रोलर। फिर आपके पास एनर्जी देने के लिए बैटरी होती है। ठीक है, दिस इज़ द बैटरी, जो कि ये रिचार्जेबल बैटरी है। बेसिकली लिथियम पॉलीमर बैटरीज जो हैं वो इसमें यूज़ होती हैं, तो ये बैटरीज मौजूद होती हैं जो एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। फिर ये महत्वपूर्ण है जो आपको जानना चाहिए, रेडियो ट्रांसमीटर्स। ये रेडियो ट्रांसमीटर्स क्या है, जो रेडियो फ्रीक्वेंसी ड्रोन ट्रांसमीटर्स हैं। तो ये जो आरएफ ड्रोन ट्रांसमीटर है बेसिकली इज द हैंड हेड कंट्रोल। मतलब इसको क्या करते हैं, हम होल्ड करते हैं, अपने हाथ पे होल्ड करते हैं, और फिर जो ड्रोन उड़ रहा है उसको कंट्रोल करते हैं। तो इसको हम रेडियो फ्रीक्वेंसी ड्रोन ट्रांसमीटर बोलते हैं। ये हैंड हेल्ड कंट्रोलर है, और ये क्या करता है, वायरलेसली सेंड कंट्रोल सिग्नल, ये सिग्नल सेंड करता है ड्रोन में, और फिर ये रेडियो वेव्स ऑन स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी ये यूज़ करता है, जिससे कि ये कम्युनिकेट कर सके ड्रोन रिसीवर। तो एक तो क्या है, ये सिग्नल सेंड करेगा, ड्रोन रिसीवर तक रीच करेगा, फिर सिग्नल ये भी लेगा, जिसके बेसिस पे क्या है आप ड्रोन को कंट्रोल कर सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पे यूज़ क्या हो रहा है, रेडियो वेव्स का यूज़ हो रहा है। तो आप खुद इमेजिन करिए कि अगर अगर किसी तरीके से, अगर आप सपोज करिए कि आपको किसी ड्रोन को कंट्रोल करना है कि भाई ये ड्रोन है आसपास उड़ रहा है, तो अगर किसी तरीके से आप ये रेडियो ट्रांसमीटर के कार्य, मतलब जो इसकी फंक्शनिंग है रेडियो वेव्स, उसको आप डिसरप्ट कर दीजिए, तो फिर आपका वो जो ड्रोन है वो काम ही नहीं करेगा। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द पॉसिबिलिटी जो आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको ड्रोन को कंट्रोल करना है। ठीक है, फिर एक आपके पास रिसीवर होता है। तो कई प्रकार के रिसीवर यूज़ होते हैं, तो ये रिसीवर है, और ये रिसीवर है जैसे
ये आपका ये पूरा का पूरा रिसीवर है जो कि ऑपरेट करता है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे फ्रीक्वेंसी पे, और इसमें इसके बेसिस पे कम्युनिकेशन होता है ट्रांसमीटर और रिसीवर्स के बीच में। लाइक मतलब आप जैसे आपने रिमोट ले रखा है, अब रिमोट से आपको सिग्नल सेंड करना है, तो सिग्नल रेडियो वेव्स जो सेंड होंगे, तो जो भी सो कॉल्ड ड्रोन है उसमें रिसीवर भी होना चाहिए जिससे कि वो सिग्नल वहाँ तक जाए और उस बेसिस में कंट्रोल किया जा सके। तो ये आपका 2.4 हर्ट्ज़ का कम्युनिकेशन के रूप में ये फ्रीक्वेंसी है जो कि यूज़ की जाती है फॉर रेस्पॉन्सिव कम्युनिकेशन बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर के बीच में जो है वो आपका रहती है। फिर इसके बाद डायरेक्शन के लिए जीपीएस, ड्रोन जीपीएस टेक्नोलॉजी भी यूज़ होती है जिससे कि ड्रोन अपनी लोकेशन को डिटरमाइन कर सकता है। और ये जैसे हम लोग भी जीपीएस यूज़ करते हैं, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है, तो ऐसा ही जो ड्रोन है वो भी यूज़ करता है जिसे हम जीपीएस बोलते हैं। तो जीपीएस का भी इस्तेमाल इसमें एक तरीके से किया जाता है जिसके बेसिस में जो स्पेसिफिक लोकेशन है उस लोकेशन को इस्तेमाल करते हुए ड्रोन जा सकता है, जीपीएस के बेसिस में इधर से उधर ट्रैवल आपका कर सकते हैं। तो पूरा का पूरा अगर की कंपोनेंट आप ड्रोन का देखें तो अलग अलग है। फ्रेम आपका हो गया, फ्लाइट कंट्रोलर हो गया, ईएससीज हो गए, मोटर्स हो गया, प्रोपेलर्स हो गए, जीपीएस हो गया, कैमरा भी होता है, ऑनबोर्ड कंप्यूटर भी होता है, बैटरी हो गई, जीपीएस हो गया, रेडियो ट्रांसमीटर्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स, रिसीवर्स, हर एक चीज़ रहता है। तो ये सारे मतलब ग्राफिक्स में भी सब कुछ आपका मेंशन है, आप गो थ्रू हो सकता है। तो ये रेडियो ट्रांसमीटर रिसीवर से, ये हैंड हेल्ड कंट्रोलर है, रिसीवर है जो कि कम्युनिकेट करता है रेडियो सिग्नल्स के बेसिस पे, मतलब रेडियो वेव्स के बेसिस पे वो कंट्रोल करता है। ऑनबोर्ड जो कंप्यूटर है वो डेटा लाइक इट प्रोसेस डेटा और जिसके बेसिस में जो फ्लाइट है वो आपका रहता है। फिर बैटरी हो गई तो रिचार्जेबल लिथियम बैटरी का जो है वो भी इस्तेमाल इसमें किया जाता है, ठीक है। तो ये सब एस्पेक्ट आपको ध्यान में रखना। अब देखिए ड्रोन्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं, मतलब ड्रोन्स कई प्रकार के हो सकते हैं। लाइक ड्रोन्स या यूएवीज की अगर बात करें तो इनके अलग अलग जो है वो टाइप्स हो सकते हैं। लाइक मल्टी रोटर ड्रोन्स हो सकते हैं, जैसे अगर आप देखोगे रोटर से मतलब अलग अलग रोटर्स इस पे लगे हुए हैं, ठीक है, अलग अलग मल्टी रोटर ड्रोन्स लगे हैं। जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो ये मल्टी रोटर ड्रोन्स है। जैसे थोड़ा सा इमेज अगर देखी जाए तो ये आपके मल्टी रोटर्स ड्रोन्स की अगर स्पेसिफिकली व्हेन यू टॉक अबाउट, तो यहाँ पे इफ़ यू सी तो ये मल्टी रोटर्स ड्रोन है। अलग अलग इसमें मल्टी रोटर ड्रोन्स में लाइक आपका है जैसे अलग अलग रोटर्स इस पे लगे हुए हैं, ठीक है, दीज आर द मल्टी रोटर्स ये लगे हुए हैं, ठीक है, इस वजह से इसे मल्टी रोटर्स बोलता है। तो ये मल्टी रोटर्स है, इनके अपने एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। इजी टू फ्लाई, एरियल फोटोग्राफी में भी यूज़ हो सकता है, वर्टिकली टेक ऑफ एंड लैंडिंग कर सकता है, वर्टिकली उड़ेगा और वर्टिकली लैंड करेगा, ठीक है, बट इसके ज़्यादा समय तक नहीं उड़ सकता है, मतलब शॉर्ट फ्लाइट टाइम इसका होता है कि ये रहता है, स्मॉल होल्ड कर सकता है, ये इसका रहता है। फिर एक आपका फिक्स्ड विंग ड्रोन्स भी होता है। लाइक इफ़ यू टॉक अबाउट द फिक्स्ड विंग आपका हो गया जैसे ये आपका फिक्स्ड विंग है, जैसे ये आप देखोगे दिस इज कॉल्ड एज द फिक्स्ड विंग ड्रोन्स। ये आप स्पेसिफिकली फील सी तो दिस इज कॉल्ड एज फिक्स्ड विंग ड्रोन्स, इसे फिक्स्ड विंग ड्रोन्स भी बोलते हैं। दे आर कॉल्ड एज फिक्स्ड विंग ड्रोन। तो फिक्स्ड विंग ड्रोन्स है, ये लॉन्ग फ्लाइट तक आप ले जा सकते हो, लार्ज एरिया कवर करेगा, तेजी से चलेगा। इसे रनवे चाहिए, मतलब ऐसे उड़ेगा, मतलब जरूरी नहीं कि हर, जैसे अगर कोई बोल दे कि हर जो ड्रोन है, जैसे यूपीएससी प्रीलिम्स में भी इस बार प्रश्न आया था, तो हर ड्रोन ऐसा नीचे ऐसा पूरा वर्टिकली लैंडिंग और टेक ऑफ करेगा, ऐसा नहीं है। तो लॉन्ग फ्लाइट टाइम है, कवरेज लार्ज है, बट इसमें देखिए इस पर पूरा रनवे चाहिए। जो फिक्स्ड विंग ड्रोन है इसे पूरा रनवे चाहिए, एक स्पीड से जाएगा फिर उड़ेगा, ये आपका रहता है। फिर एक सिंगल मोटर रोटर्स भी होता है। सिंगल मोटर रोटर्स अगर आप देखेंगे बेस सिंगल मोटर रोटर बेस्ड ड्रोन्स आपके होते हैं, वो कैसे होता है ये अगर आप देखोगे तो ये पूरा सिंगल ये ड्रोन टाइप है, ये भी ड्रोन ही है, ये सिंगल रोटर इसमें है, तो ये सिंगल रोटर ड्रोन इसको हम कहते हैं, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज सिंगल रोटर ड्रोन। ये फैक्ट भी आप याद रखिए। ये हैवी पेलोड कैरी कर सकता है, गैस पावर ऑप्शन इसमें होता है, लॉन्ग इंड्योरेंस होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, हाई कॉस्ट होता है, सेफ्टी रिस्क भी होता है। ये पूरा स्कैन कर सकता है, मतलब लेज़र का यूज़ करके पूरा ऐसा किसी जगह का पूरा स्कैनिंग वो करना है तो ये यूज़ किया जा सकता है। फिर ये है, फिर आपका फिक्स्ड विंग हाइब्रिड वीट्यूएल। वीट्यूएल का मतलब वर्टिकली टेक ऑफ एंड लैंडिंग, ये इसे हम ये वर्ड यूज़ करता है। सो लाइक फॉर एग्जांपल ये जो हाइब्रिड वाला है ये भी काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे दिस इज़ द हाइब्रिड, हाइब्रिड में सारी चीज़ें कॉम्बाइंड है। जैसे फिक्स्ड विंग हाइब्रिड वीट्यूएल, तो हाइब्रिड वीट्यूएल जो ड्रोन टाइप है इट मर्ज द बेनिफिट ऑफ फिक्स्ड विंग और रोटर बेस्ड। फिक्स्ड विंग और रोटर बेस्ड दोनों को ही मिक्स करता है। जैसे फिक्स्ड विंग हो गया जो हमने बताया कि उसको एक ट्रैक चाहिए, ऊपर जाएगा फिर उड़ेगा, तो फिक्स्ड विंग और दोनों को ये मिक्स करता है, ठीक है। तो ये रोटर बेस्ड डिजाइन है, फिक्स्ड विंग और रोटर बेस्ड डिजाइन दोनों को ये मिक्स करता है। इसको हम बोलते हैं फिक्स्ड विंग हाइब्रिड वीट्यूएल वर्ड यूज करता है।
सो वीटीओएल वर्टिकली टेक ऑफ एंड लैंडिंग, फॉरवर्ड फ्लाइट, ये मतलब ये जाएगा फिर ऊपर ऐसे उड़ जाएगा एक तरीके से। इसकी डिज़ाइन बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, ये भी रहता है। ड्रोन डिलीवरी के लिए यूज़ किया जा सकता है। मतलब कई पर्पस के लिए इसका जो इस्तेमाल है वो किया जा सकता है, लाइक फिक्स्ड विंग की अगर बात करें। सो ओनली हैंडफुल ऑफ फिक्स्ड विंग हाइब्रिड वीटीओएल जो है मार्केट के अंदर है, और टेक्नोलॉजी बेसिकली जो यूज्ड है इन ड्रोन्स के अंदर अभी बहुत ही नेसेंट मतलब स्टार्टिंग स्टेज में है। हाइब्रिड वीटीओएल ड्रोन्स हैं, ये दोनों ही का ही मिक्स पार्ट है, इसमें मिक्स्ड विंग और रोटर बेस्ड डिज़ाइन दोनों ही चीज़ इसमें आपकी रहती है। और ये इसमें लाइक इसमें रोटर भी अटैच्ड होता है, फिक्स्ड विंग भी होता है, जिससे कि ये हावर भी कर सकता है और ये टेक ऑफ लैंडिंग भी कर सकता है। और ये एक नई कैटेगरी ऑफ हाइब्रिड आप कह सकते हैं ड्रोन्स हैं, जो कि बहुत ही कम है मार्केट के अंदर। एडवांस टूल्स टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है, तो अलग अलग पर्पज़ में इसका जो इस्तेमाल है वो आपका किया जाता है, ठीक है। सो ये आपका कई पर्पस के लिए जो है वो आपका इस्तेमाल कर सकता है, बट अगेन वो भी काफ़ी कॉस्टली है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो ये बेसिक पार्ट है। जैसे अब जैसे स्वार्म ड्रोन है, स्वार्म ड्रोन का मतलब एक साथ हजारों ड्रोन्स आ जाता है, कई सारे ड्रोन्स हैं वो एक साथ आ जाएंगे, दैट इज़ अ स्वार्म ड्रोन। तो वो उनको मैनेज करने के लिए क्या है कि उनकी जो सिग्नलिंग पर्पज़ है उसको आप ब्रेक करिए। जैसे आप डिसरप्ट कर दीजिए, जो रेडियो सिग्नल्स जा रहे हैं उसको आप डिसरप्ट कर दीजिए, तो उससे क्या है कि वो फिर सिग्नल प्रॉपर सिग्नलिंग नहीं हो पाएगी। तो अंडरस्टैंडिंग मिलिट्री यूएवीज, कई सारी मिलिट्री थी, आप देखिए कई सारी मिलिट्री पर्पस के लिए भी ड्रोन्स या अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स का यूज़ किया जाता है। सर्विलियंस पर्पस, कॉम्बैट पर्पस, लॉजिस्टिक पर्पस, लॉटरिंग म्यूनिशंस का मतलब डायरेक्टली ड्रोन जो है होते हैं वो डायरेक्ट जो है एक एक्सप्लोजिव कैरी करते हैं, वो एक जगह पे हिट करते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं। फिर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर्स के लिए भी यूज़ किया जाता है कि इन ड्रोन्स के माध्यम से सर्टन सिग्नलिंग जामर्स के रूप में उन्हें कहीं भेजा जाता है और वो आसपास के जो भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं, सिग्नलिंग है, उसको वो डिसरप्ट कर देता है। तो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। सर्विलियंस ड्रोन के रूप में, तो इसमें बहुत प्रिसीजन पेंट मॉनिटर्स एनिमी पोजीशंस, मतलब ये पूरे एनिमी की पोजीशंस और ये सब बता देते हैं। फिर कॉम्बैट ड्रोन्स भी आपके होते हैं, हाई पेलोड प्रिसीजन स्ट्राइक के लिए यूज़ होते हैं। लॉजिस्टिक ड्रोन्स हैं जो कि सामान और ये सब ले जाने के लिए, जैसे म्यूनिशंस और एम्यूनिशंस, फूड, मेडिकल पर्पस के लिए जो भी सामान है, सप्लाइज के लिए भी यूज़ किए जा सकते हैं। कामिकाजे ड्रोन्स होते हैं, मतलब कामिकाजे मतलब सुसाइडल ड्रोन होता है, मतलब ये जाएंगे और वहाँ पे जाके फट जाएंगे, तो ये कामिकाजे ड्रोन्स हम कहते हैं। फिर देखिए क्या है कि जो क्लासिफिकेशन है ड्रोन्स का एल्टीट्यूड और एंडोरेंस बेसिस पे, एक होता है हेल, हाई एल्टीट्यूड, मीडियम एल्टीट्यूड और टैक्टिकल। तो देखिए हाई एल्टीट्यूड ड्रोन्स हैं लगभग 60,000 फीट के ऊपर और लगभग 24 से 48 आवर्स तक ये उड़ सकते हैं। फिर मेल है मीडियम एल्टीट्यूड, 10,000 से 30,000 फीट तक ये उड़ सकते हैं और 24 प्लस आवर एंडोरेंस है। टैक्टिकल या लो एल्टीट्यूड है, ये लो एल्टीट्यूड तक और शॉर्ट रेंज होता है, तुरंत इसको डिप्लॉय किया जा सकता है। जो मेन यूज़ है मिलिट्री जो ड्रोन्स के हैं, जैसे इंटेलिजेंस के लिए, प्रिसीजन स्ट्राइक के लिए, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए, कई पर्पस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। ये है, जैसे हमारे पास भी हैं कई सारे, जैसे हिरॉन है, ओरिजिन इसका इसराइल के है, रस्टम है डीआरडीओ का है, MQ-9B गार्डियन है यूएस का है, निशांत है ये भी डीआरडीओ का, हैरोप करके है ये इसराइल का, ये लॉटरिंग म्यूनिशन है, ठीक है। तो ये फ्यूचर के अंदर जैसे जैसे एआई टेक्नोलॉजीज बढ़ेंगी और भी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जिससे कि इजीली डिटेक्ट किया जा सके, मतलब स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जैसे कि उनको इजीली डिटेक्ट ना किया जा सके, या जो आज के टाइम पे ड्रोन्स, स्वार्म ड्रोन्स क्रिएट किए जा रहे हैं कि एक साथ मल्टीपल ड्रोन्स आप छोड़ दें, तो उसके बाद फिर काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं कि इट विल नॉट बी दैट ईजी कि कहीं ना कहीं कि मतलब जो मिलिट्री पर्पस के लिए, एक कॉम्बैट पर्पस के लिए, मिलिट्री पर्पस के लिए जो ड्रोन्स जो है वो बनाए जा रहे हैं, तो उसके लिए बिना काउंटर टेक्नोलॉजी डेवलप किए हुए बहुत आसान नहीं होगा कि आप उसको टैकल कर पाएँ। तो ये कुछ बेसिक पार्ट है ड्रोन टेक्नोलॉजी के कंटेक्स्ट में जो आपको ध्यान में रखना है। तो ये है, अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी से ज़रूर जुड़ें। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, स्टार्ट योर यूपीएससी प्रिपरेशन विद इंडियाज़ टॉप एजुकेटर। ये अमाउंट है, इस अमाउंट में आपको पूरा जीएस CSAT कंप्लीट सिलेबस कवरेज, एक्सेस टू ऑल बैचेस, कोर्सेज, मेन टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग, सब कुछ इंक्लूडेड है। अगर आप इस पे जुड़ते हैं तो आप मेरा साइंस एंड टेक का कोर्स भी कर सकते हैं, करंट अफेयर रिवीजन कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं। यू हैव टू यूज़ द कोड दैट इज SPLIVE, या जो नीचे जो लिंक दे रखा है उससे आप जुड़ सकते हैं। आगाज समिट का ये नए बैचेज हैं, इनका भी आप हिस्सा बन सकते हैं। अनअकैडमी रिवीजन टेस्ट सीरीज का आप हिस्सा बन सकता है। इसमें 25,000 हाई क्वालिटी प्रीलिम्स क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 8 सब्जेक्ट वाइज ऑनलाइन टेस्ट है, 22 फुल लेंथ टेस्ट है विद OMR, रियल एग्जाम सिमुलेशन ऑनलाइन ऑफलाइन ये है।
तो ये डिजाइंड एंड रिव्यूड बाय टॉप यूपीएससी एजुकेटर नॉट बाय सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, लेटेस्ट यूपीएससी अलाइंड क्वेश्चन पैटर्न, ओएमआर बेस्ड प्रैक्टिस विद कट ऑफ बेंचमार्किंग, कई पर्पस के लिए आप यूज़ कर सकता है। तो ये अमाउंट है, इस अमाउंट में आप पूरी आपकी टेस्ट सीरीज जो है वो इंक्लूडेड है। तो ये सारी चीज़ें हैं और इसका पीडीएफ भी नीचे लिंक है, उसके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे कई सारे सेशंस आएंगे जो हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें जो अपकमिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं वो डिस्कस रहेगी। नोबेल प्राइजेज हैं उसको एक वीडियो के अंदर कवर करेंगे, जो कि प्रीलिम्स के लिए आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।